प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार है। स्वागत है तमाम साथियों का सेशन के अंदर है। बच्चों बात करने वाले हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के अंदर जो निकली है, जो बम्पर भर्ती है, उस पर हम बात करेंगे। क्या क्या क्वेश्चन आए मेरे पास में कमेंट के अंदर है, उन सभी सवालों का जवाब मैं देने वाला हूँ। एक तो साथियों हम बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती का, यहाँ पर है रिजल्ट कब तक आएगा। इसके अलावा साथियों एक हम बात करेंगे पदों को लेकर कि इस भर्ती के अंदर पद बढ़ सकते हैं क्या। एक हम बात करेंगे आंसर की पर साथियों आपत्तियां कब तक लगेगी, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा साथियों इस भर्ती के अंदर कितने गुणा अभ्यर्थी पास करेंगे। इसके अलावा साथियों हम बात करेंगे इस भर्ती की फाइनल है वो कट ऑफ क्या रहने वाली है। ठीक है सर, इसके अंदर है वो कट ऑफ है ज़्यादा रहेगी या फिर कम रहेगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। कैटेगरी वाइज कैटेगरी हम बात करेंगे। बाकी बच्चों इतने मेरे पास सवाल आए थे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर। और भी कोई आपके सारे कोई जवाब रह गया, कोई सवाल रह गया, वो है वो कमेंट में ज़रूर छापेंगे। और एक कमेंट आपको ज़रूर ही करके जाना है साथियों कि आपका यहाँ पर सेफ स्कोर तो जरूरी छापना है कि आपका कार्ड पीरियड कितना बने है। एक मेरे पास में ये सवाल आया कि सर नेगेटिव मार्किंग 1/3 कैसे निकाली जाती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सारे सवाल मैं लेने वाला हूँ साथियों। तो जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं तमाम साथी एक बार है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को क्या करेंगे भी, वीडियो को शेयर जरूर करेंगे भी। वीडियो को क्या करेंगे, शेयर जरूर कर देंगे सारे विद्यार्थी। प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर पद भी बहुत ज़्यादा है। कितने पद हैं फिलहाल? पद साथियों 54,000 पद हैं, अनुमानित आपके हैं, थोड़े बहुत कम होंगे। 54,000 पदों पर यह भर्ती है, राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है। तो इसका रिजल्ट है कि हम बात करें तो साथियों इन्होंने तो कह दिया कि दिसंबर में रिजल्ट आएगा और डीवी भी दिसंबर में होगी। लेकिन साथियों दिसंबर में कम चांस है। कितने चांस है? 10% चांस है। बाकी इस भर्ती का रिजल्ट 90% चांस साथियों यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। रिजल्ट जाता है आपका जनवरी महीने में, या फिर फरवरी महीने में, या फिर आपका मार्च महीने में। क्यों सर इतना लेट क्यों? इन्होंने ये भी कहा कि इस भर्ती के अंदर आपको पहल नहीं करनी चाहिए। इस भर्ती के अंदर जितना लेट हो उतना ही आपको फ़ायदा होगा। अब सुनो फ़ायदा कैसे होगा। प्यारे विद्यार्थियों अगर इस भर्ती का सबसे बाद में रिजल्ट आता है तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि जो टॉपर विद्यार्थी है, टॉपर विद्यार्थी इस भर्ती में नहीं लगेंगे, वो दूसरी भर्ती में लग जाएंगे जो आपका इससे पहले रिजल्ट आएगा। जैसे मान लो राजस्थान पुलिस हो गई बड़ी भर्ती, पटवारी हो गई, एलएससी एग्जाम हो गया, इसके अलावा लाइब्रेरी ग्रेड 3 भर्ती होगी, इसके अलावा साथियों आपकी ग्रेड 1, 2, 3 हो गई, इसके अलावा आपकी आरएस एग्जाम हो गया, है ना। इसके अलावा साथियों आपकी काफ़ी सारी और भी भर्तियाँ बच जाती है, जैसे वीडियो एग्जाम हो गया। ठीक है, इसके अलावा साथियों आपका जो बड़ी भर्तियाँ आती है एसएससी के अंदर उनमें भी राजस्थान के और राजस्थान के विद्यार्थी 60% लगते हैं भी। तो काफ़ी बच्चे टॉपर विद्यार्थी तो साथियों 2025 के अंदर इस भर्ती से पहले लग जाएंगे। तो सर इसकी कट ऑफ क्या रहेगी बताता हूँ, रुको एक बार है, एक बार रुको, एक बार सेशन को शेयर करो, एक बार लाइक करो। प्यारे विद्यार्थियों एक आपका ये सवाल आया मेरे पास में कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग कैसे काटें। प्यारे विद्यार्थियों इसमें है वो 120 नंबर का पेपर था। मान लो सपोज दैट किसी बच्चे ने यहाँ पर 100 क्वेश्चन किए 120 में से, और उसके यहाँ पर है 15 क्वेश्चन है वो गलत हो गए। कितने हो गए? 15 क्वेश्चन गलत हो गए। तो आप 100 में से 15 तो ऐसे निकाल दो सीधे। कितने बचे आपके पास? 85 क्वेश्चन बचे। अब क्या करना है आपको? 15 की नेगेटिव मार्किंग निकालनी है। 15 सही 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी लागू है इस भर्ती के अंदर। तो 3 पंजो 15, 3 पंजो 15, 5 बार गया तो आप 85 में से 5 और निकालोगे तो आपका सेफ स्कोर कितना बचा? 80 बचा। ये आपका डाउट है वो यहाँ पर समाप्त होता है। दूसरा आपका यहाँ पर है सवाल ये आया था मेरे पास में कि इस भर्ती के अंदर आंसर की पर आपत्तियां कब तक लगेगी। देखो साथियों केंद्र कक्ष के अंदर आप आपत्तियां कब जमा कर सकते हैं? 3 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक केंद्र कक्ष के अंदर आप आपत्तियां लगा सकते हैं। इसके अलावा साथियों आपके पास यहाँ पर 8 नवंबर से लेकर आपको यहाँ पर 10 नवंबर तक है क्या मिलेगा? अभी पोर्टल खुलेगा, 100 रुपये लगेंगे आपके पास। ऑनलाइन ई मित्र पर आप आपत्तियां लगा सकते हैं। वैसे भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल चुका हूँ, यहाँ पर फॉर्मेट डाल चुका हूँ। ठीक है, ये आपका दूसरा सवाल था। बाकी आपका और सवाल था कि इस भर्ती के अंदर कितने गुना अभ्यर्थी पास करेंगे। तो साथियों इसके अंदर है वो 1.5 गुना अभ्यर्थी पास करेंगे। सर इतने कम क्यों? कम इसलिए साथियों बड़ी भर्ती है, 54,000 भर्ती है, कुछ छोटे मोटे पदों पर नहीं है। अगर 2-4 पदों पर भर्ती होती तो इसमें 5,000 भी कर सकते थे, 10,000 भी इसमें पास करते सकते थे। लेकिन ये 54,000 विद्यार्थी है, 54,000 विद्यार्थी सबसे बड़ी भर्ती, इसलिए 1.5 गुना की लिस्ट आएगी। लमसम आपकी 81,000 प्लस आपकी यहाँ पर लिस्ट आने वाली है। प्यारे विद्यार्थियों एक आपका ये सवाल था कि इक्वी परसेंटाइल फार्मूला कैसे काम करता है। इक्वी परसेंटाइल फार्मूला नॉर्मलाइजेशन का साथियों, जो एक अच्छा तरीके से है, जिसमें टॉपर विद्यार्थी को पकड़ा जाता है, टॉपर मानकर यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है, उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ तय की जाती है।
एक ये सवाल था कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी और कौन सी नॉर्मल थी। बाकी सभी शिफ्ट है वो मेरी अकॉर्डिंग पूछोगे एज ए टीचर की सरल से, तो साथियों सारी शिफ्ट है वो सरल थी, कोई इसमें ज़्यादा कोई हार्ड नहीं थी। बाकी साथियों एग्जाम बनाया है इंसान ने बनाया है, 19-20 का फर्क आपको देखने को जरूर मिलता है हर शिफ्ट के अंदर। ठीक है, कितने गुना बता दिया आपको। बाकी साथियों इसके अंदर क्या है, सैलरी। अच्छा, सैलरी की हम बात करते हैं। इस भर्ती के अंदर साथियों सैलरी की हम बात करें तो सैलरी साथियों सबसे पहले मिलेगी आपको 13,000 प्लस मिलेगी 13,000। इसके अलावा साथियों आपके यहाँ पर 2 साल बाद यानी आपका प्रोविजन काल पूरा हो जाता है तो आपकी सैलरी मिलेगी 17,700। ठीक है, और 8वां फिटमेंट फैक्टर लगने जा रहा है आपका, 8वां पे कमीशन लगने जा रहा है आपका केंद्र सरकार के अंदर 2026 में लग जाएगा 1 जनवरी से। ठीक है, और केंद्र स्टेट गवर्नमेंट के पास ये आएगा साथियों 2027 या फिर 28 के पास। केंद्र सरकार के अंदर राज्य सरकार के अंदर 2027 या फिर 28 के पास आने की संभावना है 8वां फिटमेंट फैक्टर। 8वां पे कमीशन 8वां वेतन आयोग के अंदर कितनी आपकी सैलरी बढ़ाई जाती है। मान लो आपकी सैलरी है 17,700 है। ठीक है, 2 साल बाद में बता रहा हूँ, 2 साल यानी 2 साल प्रोविजन काल के अंदर बता रहा हूँ, ये लेवल 1 की बताऊँ आपको। तो फिटमेंट फैक्टर अगर आपका इस भर्ती के अंदर बढ़ाया जाता है 7वां पे कमीशन के अंदर जैसे बढ़ाया गया था उनके अनुसार बढ़ाया तो इसकी सैलरी जाएगी साथियों 40,000। ठीक है, और लेकिन इसमें कितना बढ़ाया जाए, 1 गुना बढ़ाया जाए या फिर 1.5 गुना बढ़ाया जाए या फिर 2 गुना बढ़ाया जाए या फिर 2.5 गुना बढ़ाया जाए, ये सरकार पर डिपेंड करता है कितना फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा इस भर्ती के अंदर। मान लो कि इस भर्ती के अंदर 2 गुना फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया जाता है 8वां पे कमीशन के अंदर, तो आपकी सैलरी कितनी जाएगी, तो आपकी सैलरी फिक्स 17,700 से लेकर 2 गुना का भाग गुना कर लो आप, समथिंग आपके यहाँ पर 35 से 1,000 प्लस आपकी यहाँ पर सैलरी जाने वाली है, इतनी सैलरी आपकी रहेगी। ठीक है, बाकी काफ़ी बच्चों के पास में मेरे मैसेज आ रहे थे कि सर इस भर्ती की कट ऑफ क्या रहेगी 1 गुना की। तो सुनो सारे विद्यार्थी, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एमबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी, इनकी कट ऑफ साथियों यहाँ पर जनरल की रहने वाली है आपकी 73 प्लस है, ओबीसी कैटेगरी रहने वाली है 70 प्लस है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रहने वाली है साथियों 68 प्लस है, एमबीसी कैटेगरी रहने वाली है आपकी 65 प्लस है, एससी कैटेगरी यहाँ पर 63 प्लस है, एसटी कैटेगरी यहाँ पर है 60 प्लस है। अगर इतने आपका स्कोर बन रहा है, इतने क्वेश्चन अगर आपके आ रहे हैं तो आपका यहाँ पर सेफ स्कोर माना जाएगा। इसके अलावा टीएसपी एरिया की हम बात करें, जनरल कैटेगरी के साथियों आपकी जाने वाली है यहाँ पर, जनरल कैटेगरी यहाँ पर 62 जाएगी प्लस है। इसके अलावा एससी और एसटी कैटेगरी आपकी कितने जाएगी, एससी और एसटी कैटेगरी यहाँ पर 55 जाने वाली है। बाकी जो आपकी बच गए अदर वाले जो आपके यहाँ पर क्या है, डिवोर्स, विडोज, एलडी कैटेगरी, हैंडीकैप्ड वाले, एक्स सर्विसमैन वाले, खेल कूद वाले, दिव्यांग श्रेणी वाले, ये साथियों इनकी से आपकी जाएगी यहाँ पर 48 से लेकर साथियों यहाँ पर 52 क्वेश्चन अगर आपके सेफ हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन 100% होने का संभावना है। ठीक है, ये एक्यूरेसी कट ऑफ आपकी पूरे यूट्यूब का एनालिसिस करके साथियों आपकी यहाँ पर ये बताई जा रही है आपकी। ठीक है, महिला वर्ग इनसे भी 2 क्वेश्चन कम करेंगे साथियों, और पुरुष वर्ग यहाँ पर 2 से लेकर 3 क्वेश्चन प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी साथी जुड़े हुए हैं तमाम साथी हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे। क्या इस भर्ती के अंदर पद बढ़ सकते हैं क्या, बिल्कुल साथियों सारे विद्यार्थियों को ज्ञापन दीजिएगा, अपने अपने एसडीएम साहब को या फिर जिला कलेक्टर को यहाँ पर ज्ञापन दीजिएगा, और ज्ञापन देने के बाद साथियों आप एक सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो जरूर डालिएगा। ठीक है, कि हमने ज्ञापन दे दिया। ज्ञापन में ये लिखेंगे साथियों कि इस भर्ती का रिजल्ट लेट आए और इस भर्ती के अंदर आपके 24,000 पद खाली हैं, तो 24,000 पदों की भरपाई करें, मांग करते हैं हम पद बढ़ोतरी के लिए। ठीक है, एसडीएम को जरूर करेंगे और अखबार में देंगे भी सारे विद्यार्थी। ठीक है, मिलते हैं साथियों अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय जय श्री राम।